चुनाव नतीजों को लेकर महाराष्ट्र में भी पारा काफी गर्म है। महाविकास आघाड़ी के नेता महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। महायुति के नेताओं का दावा 42 सीटों पर जीत का है। फैसला कल सुबह पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने चुनाव के नतीजों के बाद की बात की। रवि राणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे पाला बदलेंगे, वापस बीजेपी के साथ आ जाएंगे। रवि राणा अमरावती से सांसद नवनीत राणा के पति हैं, जिन्हें उद्धव ठाकरे की सरकार ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तार किया था। अब नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में हैं। आज रवि राणा ने कहा उनके पास इस बात की पक्की जानकारी है कि हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आने वाले हैं। रवि राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे का बेटा होने के नाते उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी की विंडो हमेशा खुली रहेगी और मोदी के शपथ ग्रहण के बाद उद्धव उसी विंडो से महाविकास आघाड़ी छोड़कर महायुति में आएंगे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचार अगर कोई लेके जा रहा है आगे, तो मोदी जी लेके जा रहे हैं। और बाला साहब और मोदी जी के जो संबंध थे, जो मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उद्धव ठाकरे के लिए मेरी एक विंडो हमेशा खुली है। उस विंडो से आने वाले कुछ दिनों के अंदर देश के प्रधानमंत्री की मोदी जी शपथ लेने के बाद 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के साथ जाएंगे, उस विंडो से प्रवेश करेंगे। एक काले पत्थर की सफ़ेद रेग है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे मोदी जी के साथ दिखेंगे। रवि राणा तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के करीब आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। आज इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता आशीष शेलार की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे पर उचित कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजने को कहा है। शिकायत यह है कि उद्धव ठाकरे ने 20 मई को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि उसी दिन मुंबई में वोटिंग हो रही थी। यानी उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की, जो गैर कानूनी है। बीजेपी की इसी शिकायत पर चुनाव आयोग ने उद्धव के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसे नोटिस तो आते रहते हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी नेता की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ 17 शिकायतें की गई, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कौन सी कार्रवाई और कौन सा आचार संहिता का उल्लंघन किया है उद्धव जी ने? 20 तारीख को उद्धव जी ने प्रेस से वार्तालाप जरूर किया है, हमेशा की तरह। वो कोई प्रचार का मुद्दा नहीं था कि कैसा चुनाव प्रचार रहा, क्या करना है, क्या नहीं। पत्रकार आए थे, बातचीत। लेकिन मुंबई के एक बीजेपी के पदाधिकारी ने एक पत्र लिखा और उसके ऊपर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्यवाही के आदेश दिए। मेरी जानकारी है, मेरे पार्टी ने, शिवसेना ने अब तक चुनाव आयोग को 17 पत्र लिखे हैं, जिसमें बहुत सी शिकायतें हैं, कुछ सूचनाएं हैं। अब तक उसका कोई जवाब हमें आया नहीं। उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। बीजेपी के रास्ते उनके लिए खुले हैं या नहीं, ये भी कोई नहीं कह सकता।